नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साल के अंतिम सूर्य ग्रहण ने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया है, खास करके सनातनियों पर, या यूं कहें कि हिंदू कंट्रीज़ के लिए या हिंदुओं को मानने वालों के लिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि इस सूर्य ग्रहण का असर देश विदेश सभी जगह होगा और कुछ ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी, राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। और वही हुआ जब ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को अपने देश का प्रधानमंत्री चुना, एक भारतीय मुल्क के नागरिक को प्रधानमंत्री बना दिया। समय का पहिया ही घूम गया, कह सकते हैं बवंडर आ गया। युग परिवर्तन की इस बेला में ऐसी घटना आम बात है। अब यह सवाल उठता है कि इसका कल्कि से क्या संबंध है। 100% हो सकता है ऐसा, कल्कि से इसका संबंध अवश्य है। इस घटना से भारत के जितने भी बड़े नेता हैं उनके सामने अब चुनौती आ चुकी है। उन्होंने जितना आम जनता को बेवकूफ़ बनाया है, अब धीरे धीरे उनको सब त्यागना पड़ेगा। और जिस सुख शांति की लालसा में उन्होंने किया है वह तो मिलने से रहा, अब उनको आश्रम पकड़ना पड़ेगा। इस घटना से राजनीति की दुनिया में तूफान तो आ ही चुका है, उसके साथ साथ भगवान कल्कि को सहायता भी मिलने वाली है। कलयुग के अंत का जो उन्होंने मिशन है, जो उनका मिशन है, जिसके लिए उन्होंने अपने योद्धाओं को तैयार किया है, अपनी सेना को तैयार किया है, वह अब साफ साफ नज़र आने वाला है। एक सप्ताह पहले मैंने यह भी कहा था कि कुछ एनर्जी कल्कि के योद्धाओं के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है। यह उसी एनर्जी का नतीजा है कि विदेश में यानी ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुना, जो कतई संभव नहीं था। अपने देश की बागडोर को किसी दूसरे मुल्क के व्यक्ति के हाथों में सौंपना, यह भगवान कल्कि का आशीर्वाद ही है। तभी यह संभव हो पाया कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अब प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। बस कुछ दिन और भारत में भी एक ऐसा व्यक्ति ऊपर उठकर आएगा, वह भी नीचे से शीर्ष पर पहुंचेंगे और भारत की बागडोर खुद अपने हाथों में संभालेगा, जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब दौर आ चुका है कल्कि सेना, कल्कि योद्धाओं का और उन चिरंजीवियों का जो कलयुग के अंत में हिस्सा लेने वाले हैं। सूर्य ग्रहण का साया पड़ते ही अमंगल छा गया दुनिया पर, सुनक के राम पर। इतना हंगामा क्यों है बरपा? अभी तो शुरुआत है मेरे भाई। कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा नहीं, कुछ महीने। भारत में भी यही होने वाला है कुछ महीनों बाद। अल्पसंख्यक हो या ना हो, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है, पर जो भी होगा नीचे से उठेगा और पूरी दुनिया को चलाएगा। और आपको यह भी क्लियर कर दूं, कल्कि अवतार भारत के ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका मकसद कलयुग का अंत है और कलयुग का पूरी दुनिया से होगा, क्योंकि पूरी दुनिया उनके लिए एक समान है। ये उनके मिशन पर निर्भर करता है कि वे सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ से प्रारंभ करते हैं। कई ज्योतिष का यह कहना है कि ऐसा सूर्य ग्रहण द्वापर युग में भी लगा था, जिसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ था। क्या यह सूर्य ग्रहण कलयुग के महाभारत यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में रेखा को तैयार तो नहीं कर रही है, जिसका उदाहरण ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री का होना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में कलयुग के अंत से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। कोई दिखाएगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तो कलयुग का अंत हो गया। कई वीडियोस में आपको मिलेंगे कि मंदिर की दीवार में क्रैक्स आ रहे हैं तो यह कलयुग का अंत हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब ग्रह नक्षत्रों पर ध्यान दें, क्या जो घटना घट रही है समाज पर, इसका क्या असर पड़ रहा है, इससे क्या चेंजेस आ रहे हैं देश दुनिया में। क्या युग चेंज हो रहा है, युग बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है क्या? ब्रिटेन की घटना एकदम सटीक है युग परिवर्तन का। मंगलवार को व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होना भी एक छोटा सा झलक है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब ठप हो जाएगा, क्योंकि इस घटना से, ऐसी घटनाओं से लोगों में इक्वालिटी आती है। सभी लोगों को, सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाए, क्योंकि भगवान के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं।
सभी भगवान के ही अंश हैं, भले ही उनके जन्म के बाद धर्म और देश अलग हो जाते हैं। इसलिए पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए भ्रम में ना पड़े, सच्चाई के मार्ग पर चलें, अपने धर्म का पालन करें, प्रभु की भक्ति करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।